दोस्तों नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पार्ट 1। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ये वाला। तो क्वेश्चन बनेगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ स्तंभ, ये वाला। आपने जब भी अशोक का सारनाथ स्तंभ देखा होगा तो ये पोर्शन आएगा उसमें, ये वाला। सारनाथ जो गुजरात में है जगह है, उसका स्तंभ है एक वहाँ पे। तो ये हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं, कितने। अब शेर की बात करूं तो 1, 2, 3 और एक जस्टिस के पीछे है बैक साइड में। हमें 3 दिखाई देते हैं लेकिन है 4, तो एक चौथा। तो कितने शेर हैं प्यारे बच्चों, तो ये हैं 4। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। अगर दिखाने की बात करूं कितने दिखाई देते हैं, तो 1, 2, 3, केवल और केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं 4, दिखाई देते हैं 3। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से पशु हैं। इन पशुओं की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये वाले नीचे, ये चारों, 2 इधर हैं, 2 उधर की साइड हैं, बैक साइड में यहाँ पे। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु हैं, और कौन कौन से, हाथी, घोड़ा, सांड जिसे बैल बोलते हैं, और सिंह। अब देख सकते हो इमेज में आप, ये घोड़ा, नंबर 2 सांड, तीसरा शेर और चौथा हाथी। तो घोड़ा, सांड, शेर, हाथी, ये 4 हैं। नेक्स्ट, धर्मचक्र के दाएं में, धर्मचक्र ये वाला है दोस्तों, धर्मचक्र ये वाला, ये वाला। तो यहां से देखते हैं हम, इसको देखते हैं। धर्मचक्र के दाएं में किसकी आकृति है। दाएं का मतलब ये वाला सीधा हाथ। दाएं में है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो बैल की, सांड की। तो ट्रिक लगा लें, दाएं को मान लो दादा, और दादा क्या चलाता है, बैल। अब बात आती है धर्मचक्र के बाएं में किसकी आकृति है। बाएं का मतलब उल्टा हाथ, ये वाला। अब देख सकते हो बाएं में किसकी है, घोड़े की। तो बाएं में किसकी आकृति है, घोड़े की। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक क्वेश्चन है। कुछ आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में है। अब लिपि की बात चल रही है, वैसे तो हिंदी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो सत्यमेव जयते भी किस में हुआ, देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, बहुत आता है पेपर में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से कौन सा पशु नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आए हुए हैं अब तक। तो कौन सा पशु नहीं है, शेर है, सांड है, घोड़ा है, हिरन नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, आप ये डिटेल देख सकते हो, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। वैसे तो सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग भी है, मध्य भाग भी है, आधार भाग भी है, पूरा भाग भी है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन सा भाग लिया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों, शीर्ष भाग लिया गया है, केवल शीर्ष भाग।
तो ये देख सकते हो कि अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है और ये लिया गया है, केवल ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो मैंने बता दिया, आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया? तो ये सुनाया गया दोस्तों मदन मोहन मालवीय। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, HSSC 2020 में आया था सत्यमेव जयते। तो यानी कि ट्रिक लगा लेना भाई, सत्यमेव जयते, सत्य कौन बोलता है? मोहन, यानी कि मोहन भगवान कृष्ण। सत्य कौन बोलता है? मोहन। और मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। तो छोटी सी ट्रिक लगा लेना जरूर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये डिटेल है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पूरी डिटेल पढ़ लेना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे। अब है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई, यानी कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, उससे एक महीना पहले 22 जुलाई को, ये ध्यान कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, यानी कि ये वाली तो होगी लंबाई, ये है 3, और ये होगी चौड़ाई, ये है 2। तो लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो 3 और 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 2 और लंबाई 3। बाई चांस ऐसा भी पूछ लेते हैं पेपर में, कभी आपको दिक्कत आए तो चौड़ाई लंबाई 2:3। राष्ट्रीय ध्वज में केसरी रंग किसका प्रतीक है? आप जानते हो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? जागृति और शौर्य का, जागृति और शौर्य का, पराक्रम का। जीवन समृद्धि का प्रतीक आप जानते हो, सब जगह सुख समृद्धि हो, तो वो कौन सा कलर है? हरा रंग। जो हरा रंग है वो है जीवन समृद्धि का प्रतीक। और सत्य हमेशा सफेद होता है, पवित्र चीज सफेद होती है, सत्य और पवित्रता का सफेद रंग। तो ये तो याद है तुम्हारे, इसे तो करना मत इतना ज्यादा, ये 2 करो। तो इसके लिए ट्रिक है, शौर्य नाम के लड़के के पास केसरिया रंग की कमीज है, शर्ट है, ये वाला पक्का कर लो, ये अपने आप हो जाएगा। घर में समृद्धि ले आने वाला हरा रंग होता है, ऐसे ट्रिक लगा लेना। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा जो हमारी, उसमें किसने प्रस्तुत किया? तो ये है हंसा मेहता। ट्रिक लगा लेना, संविधान सभा में जब राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया तो हंस के किया गया। कैसे किया गया? हंस के। हंस के का मतलब हंसा मेहता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर, जो वर्तमान में है, पर ध्वज कितने दिन झुका रहता है? तो यह है प्यारे बच्चों 12 दिन, यानी कि 1 सप्ताह 5 दिन। नेक्स्ट, अगर पूर्व की बात करूं, पूर्व राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो पूर्व में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिन झुका रहता है? तो भूतपूर्व के लिए प्यारे बच्चों केवल 7 दिन, 1 हफ्ते पूरे। तो इन दोनों को याद कर लेना, पूर्व में 7 दिन, वर्तमान में 12 दिन। और राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया हंस के। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है किसने की? श्याम लाल प्रसाद मुखर्जी ने। ट्रिक याद कर लेना, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा कब रहता है? शाम को, यानी कि इवनिंग में, शाम को। झंडा ऊंचा कब रहता है? शाम को। नेक्स्ट है, हरा राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है?
तो हरी बत्ती होती है दोस्तों किसके, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम सांसद, इंग्लिश में बोलते हैं एमपी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन क्या है, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या बात करूं तो यह है प्यारे बच्चों 24, आप पहले से जानते हो। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग, जो चक्र बना हुआ है ये वाला, उसका जो कलर है वो है नेवी ब्लू, गहरा नीला या नेवी ब्लू, कोई सा भी आ सकता है पेपर में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कहाँ फहराया गया तो ये था स्टुअर्ट जर्मनी, ये भी 2020 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों कंप्लीट है, थैंक यू।